बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम है। मुझे उम्मीद है कि आप खैर औफियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह चमकते और दमकते रखें और सब के लिए दुआ गो कि हर इंसान खुश और खुरम रहे। तो मैं अपनी इस वीडियो को दुआ से ही शुरू करता हूँ। सब के लिए नेक दुआ मांगा करो, अपने लिए भी दुआ मांगा करो। अगरचे तुम्हारा रिज़्क़ दुआओं में ही लिखा है तो अल्लाह पाक से मांगते रहते हैं। दुआ आसान की आजिज़ी और इंकिसारी होती है, जिससे इंसान को उसका फल मिलता है। सब्र। जब ज़मीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आँखों से मुस्कुराना और कहना अच्छा तो ऐसे ही राज़ी। मैं भी ऐसे ही राज़ी। भूखा रहना बहुत अच्छी दवा है और लालच बड़ी बड़ी उम्मीदों का भारी मुआवन और मददगार है। बेशक तुमको माल और दौलत जमा करने की निस्बत अच्छे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अमाल वही होते हैं जो आखिरत में काम देते हैं। अच्छाई उसी का नाम है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले बटन को दबा दो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। रिश्ते ज़रूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते, जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहब्बत वही होती है जो बेलौस हो, बाकी सभी दिखावे की होती हैं। हम लोग ज़रूरत के वक्त ज़रूरतमंद बन जाते हैं, ज़रूरत ख़त्म होते ही गैरतमंद बन जाते हैं, लेकिन कभी एहसानमंद नहीं बनते। ये तो आजकल का एक रिवाज सा बन गया है। जब किसी से नेकी करो तो ये समझ कर करो कि या तुम अपनी ज़ात से कर रहे हो
इल्म जो तुम्हारी इस्लाह ना करे गुमराही है। तेरा अच्छा काम वो है जिससे तेरी जिंदगी संवर जाए, और बुरा काम वो है जिससे तेरी कौम बिगड़ जाए। कभी अपना बचाव करने वाला खुद हलाक हो जाता है, और कभी जोरावर का पाँव भी फिसल जाता है। कभी अचानक और बला और मुसीबत सर पर आ पड़ती है, और कभी अल्लाह को मंजूर होता है तो टल जाती है। आखिरत सआदतमंद लोगों का हिस्सा और दुनिया बदबख्तों की आरज़ू है। दुनिया छोड़कर आखिरत को हासिल करो, और ऐसा ना करो कि दीन छोड़कर दुनिया कमाओ। दुनिया की सरोवत और मालदारी आखिरत की फकीरी और मुताजी है। आखिरत तुम्हारे रहने का घर है, बस इसलिए वो सामान तैयार करो जो हमेशा हमेशा तुम्हारे काम आए और आखिरत में आपके साथ जाए। आदमी का पेट इसका दुश्मन है। आदमी का ताज इस पाकदामनी और इसकी जीनत का इंसाफ है। आराम और बेकारी की तरफ मैलान करना और फिर सआदत हासिल करने का ख्याल ही गलत है और बेहुदा ख्याल है। आराम भी से इल्म नहीं हो सकता, इल्म हासिल नहीं हो सकता। जो कुछ भी हासिल होता है वो मेहनत से होता है। जो शख्स दुनिया को आबाद करता है, इसकी आखिरत खराब और बर्बाद हो जाती है। और जो शख्स अपनी आखिरत को आबाद करता है, इसकी सब उम्मीदें पूरी हो जाती हैं। दुनिया की आराइश दायम नहीं रहती, इसकी खुशी हमेशा कायम नहीं रहती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले बटन को दबा दो और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि सभी लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें और आपको बर वक्त मिलती रहे, जिससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स। इल्म जो तुम्हारी इस्लाह न करे गुमराह ही है। जब अक्ल की आँख अंधी हो जाए तो फिर ज़हरी कुछ काम नहीं आती। आँखों का ना होना बसीरत के ना होने से सहेल और आसान है। आँख दिल की पैगाम रसान है। आँखें दिलों की दीदबान और सफीर हैं।
और झगड़ा तमाम बुराइयों का घर है। और झगड़ा तमाम बुराइयों का घर है। ईमान की आफत शिर्क और यकीन की आफत शक। रात दिन की आमद और रफ्त से उम्रें घट रही हैं और इनका कुछ भरोसा और बका नहीं। जिस शख्स के पास ज्यादा आमद और रफ्त हो, इसकी मुलाकात के लिए इसके पास जाने से वो ज्यादा खुश नहीं होता। कामयाबी का नशा कभी दिमाग में चढ़ने मत दीजिए और नाकामी का सदमा कभी दिल पर मत लीजिए। हमेशा खुश रहें। कम बोलने वाले और दूसरों की खूब सुनने वालों की हर वक्त हर जगह हमेशा इस्तकबाल होता है। ये भी एक गुर होता है। लालच ऐसी प्यास है जिससे समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। आरज़ुएं आदमी को धोखे में डालती हैं और मौत उसे पिछाड़ देती है। आरज़ुएं कभी खत्म नहीं होती। नादान कभी इनसे बाज नहीं आता और जिंदा आदमी कभी बस नहीं करता। आखिरत सादतमंद लोगों का हिस्सा और दुनिया बदबख्तों की आरज़ू है। दुनिया छोड़कर आखिरत को हासिल करो और ऐसा ना करो कि दीन छोड़कर दुनिया कमाओ। दुनिया की सरावत और मालदारी आखिरत की फकीरी और मुताजी है। आखिरत तुम्हारे रहने का घर है। बस इसके लिए वो सामान तैयार करो जो हमेशा तुम्हारे काम आए, जो हमेशा आपके साथ आ जाए और बर वक्त ज़रूरत काम आए। कामयाबी का नशा कभी दिमाग में चढ़ने मत दीजिए। नाकामी का सदमा कभी दिल पर मत लीजिए। हमेशा खुश रहिए।
कम बोलने वाले और दूसरों की खूब सुनने वालों की हर वक्त हर जगह इस्तकबाल होता है। ये भी एक गुर होता है। ना जानना ऐब नहीं, बल्कि ना पूछना ऐब वाली बात है। सब्र का फल जरूर मिलता है, मगर उसको जिसने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। अल्लाह जिस पर राजी है, आप इसकी अदा इख्तियार कर लो। अल्लाह आप पर भी राजी हो जाएगा। मौत एक खुला राज है, खुला इसलिए कि हर कोई इसे जानता है। इससे मौत आनी है। राज इसलिए कि कोई ये नहीं जानता कब, कहाँ और कैसे आनी है। दुनिया में आपका हकीकी मकाम वही है जिसका इज़हार लोग आपकी गैर मौजूदगी में करें। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है। या तो आप में इनकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, या आपसे ज़्यादा दिलचस्प इनको कोई और मिल जाता है। बेपर्दा औरत अल्लाह के नज़दीक कोई इज्जत नहीं रखती। इमाम अली अलैहिस्सलाम। औरत की बेपर्दगी मर्द की बेहयाई का सबूत है। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। मर्द की गैरत का अंदाज़ा इसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दुआएं मांगा करो, दुआओं में ही इंसान की कामयाबी है। इससे इंसान को वो फल मिलते हैं जिसका नामुमकिन हो। दुआ से ही इंसान कामयाब हो जाता है। तमाम इबादतों का मग़ज़ ही अमाल, तमाम अमाल का नीयतों पर और दुआ पर अक्स है। मुझे यकीन है जब तक किसी को नाकामी की कड़वी गोली नहीं चखी, इसको कामयाबी की ख्वाहिश भी नहीं हो सकती। नाकामी ही कामयाबी का राज है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले बटन को दबा दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो। खुदा हाफिज़। फी अमान अल्लाह। ख्याल रखो अपना और अपने दोस्तों का और अपना।